एक बार की बात है, अकबर के राज्य में एक धनी व्यापारी रहता था जिसे अपनी धन दौलत पर बहुत घमंड था। उसी नगर में एक गरीब मजदूर भी रहता था जो दिन रात मेहनत करके अपना और अपने परिवार का पेट भरता था। मजदूर का घर व्यापारी की हवेली के पास था। मजदूर बहुत ईमानदार और खुशमिजाज था। वो दिन भर मेहनत करता और शाम को अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर खाना खाता। संयोग से मजदूर की झोपड़ी से बनी रोटियों की खुशबू व्यापारी की हवेली तक जाती थी। व्यापारी को ये बात बहुत खलती थी। वो सोचता, मैं इतना अमीर हूं, फिर भी मैं अपने खाने में वो आनंद नहीं ले पाता जो ये गरीब मजदूर लेता है। धीरे धीरे उसकी जलन इतनी बढ़ गई कि उसने मजदूर को सजा देने की योजना बना ली। एक दिन व्यापारी राजा अकबर के दरबार में पहुंचा और बोला, जहांपनाह, ये गरीब मजदूर रोज मेरे घर के पास बैठकर अपनी रोटियां खाता है और मेरे भोजन की सुगंध चुरा लेता है। ये मेरी संपत्ति का अपमान है, इसे दंड दिया जाए। राजा अकबर ने यह सुनकर मजदूर को दरबार में बुलवाया। बेचारा मजदूर डरते हुए दरबार में आया और हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मैं तो अपनी मेहनत की कमाई से खाना खाता हूं। अकबर ने यह मामला बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने कुछ सोचा और फिर मजदूर से कहा, क्या तुमने सच में व्यापारी के महंगे व्यंजनों की सुगंध ली थी? मजदूर बोला, हुजूर, मैं जानबूझकर ऐसा नहीं करता था, पर हवा में खुशबू तो आती ही थी। बीरबल ने तब अपने पास एक थैली मंगवाई जिसमें कुछ सिक्के थे। उन्होंने सिक्कों को आपस में बजाकर खनखनाने की आवाज निकाली और फिर व्यापारी से कहा, लो, ये रही तुम्हारी सुगंध की कीमत। व्यापारी चौंक कर बोला, मगर हुजूर, ये तो केवल सिक्कों की आवाज है, इसमें असली पैसे तो नहीं है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जिस तरह मजदूर ने सिर्फ तुम्हारे खाने की सुगंध ली थी, वैसे ही तुम्हें भी सिर्फ सिक्कों की आवाज ही मिलेगी। न्याय पूरा हुआ। यह सुनकर अकबर जोर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी सच में कमाल की है। दरबारियों ने भी बीरबल की प्रशंसा की। व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने मजदूर से माफी मांगी। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल गरीब मजदूर को न्याय दिलाया, बल्कि व्यापारी को भी उसका घमंड तोड़कर एक अच्छी सीख दी। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच और ईर्ष्या हमें अंधा कर सकती है, लेकिन न्याय और बुद्धिमानी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। कहानी 2। एक दिन दो व्यक्ति बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचे। उनमें से एक व्यक्ति रामू ने शिकायत की, जहांपनाह, इस आदमी श्यामू ने मुझसे 100 स्वर्ण मुद्राएं उधार ली थी और अब यह कह रहा है कि उसने पैसे लिए ही नहीं। श्यामू ने तुरंत इनकार कर दिया और बोला, महाराज, ये झूठ बोल रहा है, मैंने इससे कभी कोई पैसा नहीं लिया। ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। अकबर ने दोनों की बातें सुनी और बीरबल से इस झगड़े को सुलझाने को कहा। बीरबल कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, रामू, जब तुमने इसे पैसे दिए थे तब तुम कहाँ थे? रामू बोला, महाराज, मैं अपने बगीचे में आम के पेड़ के नीचे खड़ा था और वही इस आदमी को पैसे दिए थे। बीरबल ने तुरंत आदेश दिया, ठीक है रामू, तुम जाओ और अपने उस आम के पेड़ से पूछो कि क्या तुमने श्यामू को पैसे दिए थे या नहीं। रामू चौंक गया और बोला, महाराज, पेड़ भला कैसे जवाब देगा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम जाओ और पेड़ से पूछ कर आओ। जब तक तुम वापस नहीं आओगे हम कोई फैसला नहीं करेंगे। रामू दरबार से बाहर चला गया। बीरबल ने कुछ देर इंतजार किया और फिर अचानक श्यामू से पूछा, तो बताओ, तुम्हें याद है कि रामू ने तुमसे कहा बात की थी? श्यामू बिना सोचे समझे बोला, हां महाराज, आम के पेड़ के नीचे। ये सुनते ही बीरबल मुस्कुराए और बोले, लेकिन श्यामू, तुम तो कह रहे थे कि तुमने कभी पैसे लिए ही नहीं, फिर तुम्हें यह कैसे पता कि रामू आम के पेड़ के नीचे खड़ा था? श्यामू का चेहरा उतर गया।
उसकी चालाकी पकड़ी गई थी। अकबर का फैसला। श्यामू ने घबराकर सच कबूल कर लिया और रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैंने झूठ बोला था। मैं अभी पैसे लौटाने को तैयार हूं। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत खुश हुए और श्यामू को दंड दिया। शिक्षा, सच्चाई कितनी भी छिपाने की कोशिश की जाए, लेकिन एक ना एक दिन उजागर हो ही जाती है। कहानी 3। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। अचानक उनके मन में बीरबल की बुद्धिमत्ता को परखने की इच्छा जागी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, अगर तुम सच में इतने बुद्धिमान हो तो बिना जाल और बिना नाव के नदी से मछली पकड़कर दिखाओ। बीरबल ने शांत भाव से कहा, जहांपनाह, ये तो बहुत ही अनोखी चुनौती है, लेकिन मुझे थोड़ा समय दें, फिर मैं आपकी शर्त पूरी कर दूंगा। अकबर और दरबार के अन्य सदस्य उत्सुकता से देखने लगे कि बीरबल इस असंभव कार्य को कैसे पूरा करेंगे। बीरबल जानते थे कि बिना जाल और नाव के सीधे मछली पकड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन उन्होंने अपनी चतुराई से एक तरकीब सोची। उन्होंने नगर के सबसे प्रसिद्ध मछुआरे को बुलाया और उससे कुछ समय के लिए सभी मछलियों को बाजार में लाने का अनुरोध किया। फिर वे बाजार गए और एक ताजे पानी की मछली खरीदी। इसके बाद वे राजमहल के बगीचे में पहुंचे, जहां एक छोटी सी कृत्रिम झील बनी हुई थी। उन्होंने उस मछली को झील में डाल दिया और वहां खड़े होकर अकबर को बुलवा लिया। जब अकबर और दरबारी वहां पहुंचे तो बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, अब मैं आपकी शर्त पूरी करूंगा। इसके बाद उन्होंने अपने हाथ से झील में डाली गई मछली को आसानी से पकड़ लिया और अकबर को दिखाते हुए बोले, लीजिए, मैंने बिना जाल और नाव के मछली पकड़ ली। ये देखकर अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, ये तो धोखा है। ये झील की मछली नहीं थी, तुमने इसे पहले ही यहां डाला था। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, जब आपने ये नहीं बताया कि मछली नदी की होनी चाहिए, तो फिर मैंने शर्त का उल्लंघन कैसे किया? अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता की कोई तुलना नहीं। तुमने फिर से अपनी चतुराई से मेरी चुनौती जीत ली। उन्होंने बीरबल को सोने की मुद्राएं इनाम में दी और दरबार में सभी ने उनकी चतुराई की प्रशंसा की। सीख और निष्कर्ष। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी समस्या का समाधान बुद्धिमानी और चतुराई से निकाला जा सकता है। कई बार चीजों को हल करने के लिए हमें सीधी राह चुनने के बजाय अपनी सोच को नया मोड़ देना पड़ता है। बीरबल की अनोखी तरकीब ने यह साबित कर दिया कि सही सोच और तर्क शक्ति से कोई भी असंभव कार्य संभव बनाया जा सकता है, और यही कारण है कि उनकी कहानियां आज भी लोगों को प्रेरणा देती है। कहानी 4। एक दिन जब सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे थे, उनके मन में अचानक एक विचार आया। उन्होंने चारों ओर नजर घुमाई और अपनी गंभीर आवाज में बोले, आज मैं एक पहेली पूछना चाहता हूं, और जो इसका उत्तर देगा उसे मैं इनाम दूंगा। लेकिन ध्यान रहे, ये पहेली अत्यंत कठिन है। दरबारियों ने जिज्ञासु होकर एक दूसरे की ओर देखा। सभी तैयार थे ये सुनने के लिए कि सम्राट की पहेली क्या हो सकती है। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो दिन में बढ़ती है लेकिन रात में घटती है और जिसे पकड़ा नहीं जा सकता? दरबार में अचानक सन्नाटा छा गया। सभी मंत्री, विद्वान और सलाहकार इस पहेली को सुलझाने में लग गए। किसी को कोई उत्तर नहीं सूझ रहा था। एक दरबारी धीरे धीरे उठा और बोला, महाराज, शायद वो पानी की लहरें हैं जो दिन में बढ़ती हैं और रात में घट जाती हैं। अकबर ने सिर हिलाया, नहीं, ये उत्तर सही नहीं है। फिर दूसरे दरबारी ने कहा, महाराज, शायद वह परछाई है जो सूरज की रोशनी में लंबी होती है और रात में खत्म हो जाती है। अकबर ने फिर से नकारते हुए कहा, नहीं, यह भी सही उत्तर नहीं है। अब दरबार में हलचल मच गई। सभी सोचने लगे कि आखिर ये पहेली क्या हो सकती है। कोई गणित की गुत्थी जोड़ने लगा तो कोई दार्शनिक विचारों में खो गया।
लेकिन किसी को सही उत्तर नहीं मिला। अकबर ने अब बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुम तो बहुत चतुर हो, क्या तुम इस पहेली का उत्तर दे सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और कुछ पल चुपचाप खड़े रहे। फिर उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, क्या मुझे सोचने के लिए एक दिन का समय दिया जा सकता है? अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल वहां से निकले और सोचने लगे। उन्होंने कई चीजों का विश्लेषण किया, प्राकृतिक घटनाएं, समय, जीवन और मृत्यु। फिर अचानक उनके दिमाग में एक विचार कौंधा। अगले दिन वो आत्मविश्वास से भरे दरबार पहुंचे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इस पहेली का उत्तर है परछाई। अकबर चौंक गए, लेकिन ये तो पहले ही एक दरबारी ने बताया था और मैंने इसे गलत कहा था। बीरबल हंसकर बोले, महाराज, मैं पूरी बात बताता हूं। परछाई तो सभी को दिखती है, लेकिन मैं एक और उत्तर देना चाहता हूं जो इसे और भी स्पष्ट करेगा। ये उत्तर है समय। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, समय? ये कैसे? बीरबल ने समझाया, महाराज, दिन के समय हमारे पास बहुत सारा समय लगता है, लेकिन जैसे जैसे रात होती है हमें लगता है कि समय कम हो रहा है। दिन के कामकाज में हम महसूस करते हैं कि समय लंबा है, लेकिन रात में जब हमें आराम करना होता है तो हमें लगता है कि समय छोटा हो गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, समय को कोई पकड़ नहीं सकता। अकबर और दरबारी सभी अचंभित रह गए। सम्राट ने मुस्कुराकर बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। अकबर ने प्रसन्न होकर घोषणा की, बीरबल, तुम्हारा उत्तर न केवल सही है, बल्कि बहुत ही गहरी सोच का परिणाम है। मैं तुम्हें इनाम स्वरूप ये सोने की मुद्राएं और कीमती वस्त्र प्रदान करता हूं। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता से ये सिद्ध कर दिया कि उनकी चतुराई और ज्ञान के आगे कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी कठिन पहेली या समस्या का उत्तर तभी मिल सकता है जब हम धैर्य और विवेक से काम लें। बीरबल की तरह हमें भी हर सवाल को एक नए दृष्टिकोण से देखना चाहिए, तभी हमें सही उत्तर मिलेगा। कहानी 5। बात उन दिनों की है जब अकबर के दरबार में कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। उनके तेज दिमाग और अकबर के प्रति उनके स्नेह से ईर्ष्या करने वाले दरबारी हमेशा यही सोचते रहते कि किसी तरह बीरबल को अपमानित कर दिया जाए ताकि उनका प्रभाव कम हो जाए। लेकिन बीरबल थे कि हर बार अपनी चतुराई से बाजी पलट देते। एक दिन कुछ दरबारियों ने मिलकर योजना बनाई। वे चाहते थे कि बीरबल दरबार में ऐसी स्थिति में फंस जाएं जिससे वो न केवल शर्मिंदा हों, बल्कि अकबर का क्रोध भी उन पर टूट पड़े। अगले दिन जब अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे तो एक दरबारी ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, हमें पता चला है कि आपके दरबार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, लेकिन हमने ये भी सुना है कि यहां सबसे मूर्ख व्यक्ति भी मौजूद है। अकबर चौंके, ये कैसे कहा जा सकता है? क्या तुम हमें बता सकते हो कि वो कौन है? दरबारी ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, ये निर्णय लेना आपके सबसे बुद्धिमान मंत्री का कार्य है। हमें लगता है कि बीरबल को ये जिम्मेदारी दी जानी चाहिए कि वे दरबार में सबसे मूर्ख व्यक्ति को ढूंढकर हमें बताएं। सारा दरबार मुस्कुराने लगा। उन्हें लगा कि बीरबल इस फंदे में फंसकर किसी का नाम लेंगे जिससे वो व्यक्ति उनका शत्रु बन जाएगा, या फिर वो कुछ कह नहीं पाएंगे और अपमानित हो जाएंगे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, क्या तुम ये कर सकते हो बीरबल? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, ये कार्य सरल नहीं, लेकिन मैं इसे अवश्य पूरा करूंगा। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और बोले, जहांपनाह, मैंने पूरे दरबार में खोजबीन कर ली है और मैं सबसे मूर्ख व्यक्ति को ढूंढ चुका हूं। सभी दरबारी उत्सुकता से देखने लगे। वे सोच रहे थे कि अब बीरबल किसका नाम लेंगे और खुद कैसे बचेंगे। बीरबल ने एक दरबारी की ओर इशारा करते हुए कहा, यह आदमी सबसे मूर्ख व्यक्ति है। वो दरबारी हक्का बक्का रह गया। गुस्से से तिल मिलाते हुए वो चिल्लाया, बीरबल, तुम मुझे मूर्ख कैसे कह सकते हो?
मैं तो बहुत ही समझदार व्यक्ति हूं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तो फिर तुम सबसे मूर्ख व्यक्ति नहीं हुए। इसका मतलब यह है कि दरबार में ऐसा कोई नहीं जो सबसे मूर्ख हो। अकबर जोर से हंस पड़े और पूरी सभा ठहाकों से गूंज उठी। दरबारी जो चालाकी से बीरबल को फंसाना चाहते थे, खुद ही मजाक बन गए। लेकिन क्या यह बीरबल की आखिरी परीक्षा थी? क्या वे ईर्ष्यालु दरबारी इतनी आसानी से हार मान लेंगे, या फिर वे अगली बार बीरबल को मात देने के लिए और भी गहरी साजिश रचेंगे? और अगर अकबर खुद ही बीरबल को ऐसी चुनौती दे दे जिससे बच पाना लगभग नामुमकिन हो, तो क्या बीरबल तब भी अपनी चतुराई से बाजी जीत पाएंगे? जवाब जानने के लिए देखिए अगला भाग, सबसे बड़ा मूर्ख कौन। क्या कभी आपने सोचा है कि असली मूर्ख कौन होता है? वो जो खुद को सबसे चतुर समझे, या वो जो अपनी मूर्खता को स्वीकार ही न करे? यही सवाल जब अकबर ने बीरबल से पूछा, तो जो हुआ वो दरबार के इतिहास में हमेशा याद रखा गया। बीरबल की पिछली जीत से तिलमिलाए दरबारी इस बार उन्हें हर हाल में नीचा दिखाना चाहते थे। लेकिन इस बार उन्होंने सीधी साजिश नहीं रची, बल्कि अकबर के दिमाग में ही एक ऐसा विचार डाल दिया जो बीरबल के लिए सबसे कठिन परीक्षा बन सकता था। एक दिन अकबर ने दरबार में ऐलान किया, बीरबल, तुम तो हर बार अपनी चतुराई से बच निकलते हो, लेकिन क्या तुम हमें दरबार में मौजूद सबसे बड़े मूर्ख व्यक्ति को दिखा सकते हो? पूरा दरबार खामोश हो गया। सभी जानते थे कि इस बार बीरबल के पास बच निकलने का कोई उपाय नहीं था। अगर वे किसी को मूर्ख कह देते तो वो उनका शत्रु बन जाता, और अगर कुछ न कहते तो खुद ही मूर्ख साबित हो जाते। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, ये काम इतना आसान नहीं है। मूर्ख को पहचानने के लिए हमें उसकी परीक्षा लेनी होगी। अकबर ने उत्सुकता से कहा, कैसी परीक्षा? बीरबल ने एक चतुर योजना बनाई। उन्होंने दो व्यक्तियों को बुलवाया, एक दरबारी और एक साधारण किसान। फिर उन्होंने दोनों को एक एक सोने की अशर्फी दी और कहा, तुम दोनों के पास ये एक एक अशर्फी है, लेकिन ये सिर्फ तभी काम आएगी जब तुम इसे सबसे अच्छी जगह खर्च करोगे। कल दरबार में आकर बताना कि तुमने इसे कहां और कैसे खर्च किया। अगले दिन जब दोनों दरबार में हाजिर हुए, तो पहला व्यक्ति, जो दरबारी था, गर्व से बोला, मैंने इस अशर्फी को एक शानदार दावत में खर्च किया, जहां मैंने बेहतरीन पकवान खाए और कीमती शराब पी। ये मेरी सबसे अच्छी जगह पर किया गया खर्च था। अकबर ने सिर हिलाया और फिर किसान की ओर देखा। किसान मुस्कराया और बोला, जहां पनाह, मैंने उस अशर्फी से गेहूं खरीदा और उसे अपने खेत में बो दिया। जब फसल तैयार होगी तो इससे मेरे परिवार का पेट भरेगा और मुझे अधिक धन भी मिलेगा। मुझे लगा कि यह सबसे अच्छा निवेश होगा। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और मुस्कराकर पूछा, जहां पनाह, अब आप ही बताइए, इन दोनों में से कौन मूर्ख है? अकबर सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने हंसते हुए कहा, बीरबल, मैं समझ गया। जो व्यक्ति केवल क्षणिक सुख के लिए अपने धन को बर्बाद कर दे और भविष्य की परवाह न करे, वही असली मूर्ख है। दरबार में ठहाके गूंज उठे, लेकिन जलने वाले दरबारियों के चेहरों पर साफ झुंझलाहट दिख रही थी। उन्होंने फिर से हार मान ली थी। लेकिन क्या ये उनकी आखिरी कोशिश थी, या फिर वे अगली बार बीरबल को ऐसी चुनौती देंगे जिससे निकलना वाकई नामुमकिन होगा? और अगर अगली बार अकबर खुद बीरबल को एक ऐसी स्थिति में डाल दे जहां वे अपनी चतुराई से भी न बच सकें, तो क्या होगा? जवाब जानने के लिए देखिए अगला भाग, बिना सिर काटे सिर अलग करने की चुनौती। क्या आपने कभी सुना है कि बिना सिर काटे किसी का सिर अलग किया जा सकता है? अगर नहीं, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अकबर ने बीरबल को ऐसी ही एक असंभव चुनौती दे डाली। पिछली हार से तिलमिलाए दरबारियों ने इस बार सीधा अकबर से गुहार लगाई, जहां पनाह, बीरबल हर बार अपनी चतुराई से बच निकलते हैं, लेकिन क्या वे आपकी किसी असंभव चुनौती को भी पार कर सकते हैं? अकबर मुस्कुराए और बोले, तो ठीक है, इस बार मैं खुद एक चुनौती दूंगा। बीरबल को ऐसा कार्य सौंपूंगा
जिससे निकलना नामुमकिन होगा। अगले दिन दरबार में अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम बिना सिर काटे किसी का सिर अलग कर सकते हो? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। ये कैसा प्रश्न था? बिना सिर काटे सिर अलग कैसे हो सकता था? ये तो असंभव था। बीरबल ने क्षण भर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, ये कोई कठिन कार्य नहीं है। मैं ये काम अवश्य करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे 1 दिन का समय चाहिए। अकबर ने सहमति दे दी। अगले दिन बीरबल दरबार में एक साधारण किसान के साथ हाजिर हुए। जहांपनाह, मैं आपको बिना सिर काटे सिर अलग करके दिखाऊंगा, लेकिन आपको और दरबारियों को इसकी गवाही देनी होगी। अकबर और दरबारी उत्सुक हो गए। वे देखने के लिए आगे झुके। बीरबल ने किसान को दरबार के बीच खड़ा किया और धीरे से कहा, अब ध्यान से देखिए। इसके बाद उन्होंने किसान के सिर से उसकी पगड़ी उतारी और जोर से बोले, लीजिए जहांपनाह। सिर से सिर अलग कर दिया गया। दरबार में कुछ क्षणों तक सन्नाटा रहा। फिर अकबर जोर से हंस पड़े। बीरबल, तुमने फिर अपनी चतुराई से बाजी जीत ली। पूरे दरबार में ठहाके गूंज उठे, लेकिन जलने वाले दरबारी एक बार फिर मात खा गए। लेकिन क्या ये उनकी आखिरी चाल थी? क्या वे इतनी आसानी से हार मानने वाले थे, या फिर अगली बार वे बीरबल को ऐसी चुनौती देंगे जिससे उनका बच निकलना वाकई असंभव होगा? और अगर अगली बार अकबर खुद ही बीरबल के सामने ऐसा प्रश्न रखें जिसका उत्तर कोई भी न दे सके, तो क्या होगा? जवाब जानने के लिए देखिए अगला भाग, अकबर के 3 सवाल। पिछली बार की हार के बाद दरबारियों को लगने लगा था कि बीरबल को मात देना असंभव है, लेकिन इस बार उन्होंने सीधे अकबर से कहा, जहांपनाह, बीरबल हर चुनौती को अपनी चतुराई से हल कर देते हैं, लेकिन क्या वे आपकी किसी कठिन परीक्षा में भी सफल हो सकते हैं? अकबर को यह विचार पसंद आया। उन्होंने सोचा कि क्यों न बीरबल की बुद्धिमानी की सच्ची परीक्षा ली जाए। अगले दिन जब दरबार लगा तो अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हें 3 प्रश्न पूछूंगा। अगर तुम इनमें से किसी भी एक का उत्तर नहीं दे पाए तो तुम्हें अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। सभी दरबारी मुस्कुराने लगे। उन्हें लगा कि इस बार बीरबल नहीं बच पाएंगे। बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा, जहांपनाह, मैं तैयार हूं। पूछिए। पहला सवाल, आसमान में कितने तारे हैं? सारा दरबार चौंक गया। यह कैसा प्रश्न था? कौन इसकी गिनती कर सकता था? लेकिन बीरबल जरा भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने जमीन से एक मुट्ठी रेत उठाई और अकबर के सामने रख दी। जहांपनाह, जितने कण इस रेत में हैं, उतने ही तारे आसमान में हैं। अगर आप चाहें तो गिन सकते हैं। अकबर मुस्कुरा उठे। वाह बीरबल, जवाब दिलचस्प था, लेकिन अगला सवाल तुम्हें जरूर हरा देगा। दूसरा सवाल, इस दुनिया का केंद्र कहाँ है? सभी दरबारी फिर से बीरबल की ओर देखने लगे। वे सोच रहे थे कि इस बार बीरबल कुछ नहीं कह पाएंगे, लेकिन बीरबल ने जमीन पर एक लकड़ी गाड़ दी और बोले, जहांपनाह, यही इस दुनिया का केंद्र है। अकबर ने भौहें चढ़ाई। ये कैसे? बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, यदि आप विश्वास नहीं करते तो किसी से भी नाप कर देख लीजिए। अकबर ठाका मारकर हंस पड़े। ठीक है बीरबल, लेकिन अब तुम्हारे सामने सबसे कठिन सवाल है। तीसरा सवाल, इस दुनिया में इस समय कितने लोग हैं? अब तो सभी दरबारी निश्चित हो गए कि बीरबल इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे, लेकिन बीरबल ने जरा भी देर नहीं लगाई और मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, इस समय दुनिया में उतने ही लोग हैं जितने पहले थे, बस एक घटा दे और एक बढ़ा दे। अकबर चौंक गए। ये कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, जब भी कोई मरता है एक इंसान कम हो जाता है, और जब कोई जन्म लेता है एक इंसान बढ़ जाता है, तो गिनती हमेशा वही रहती है। अकबर हंसते हुए ताली बजाने लगे। बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमानी की कोई सीमा नहीं। लेकिन जलने वाले दरबारी अब भी हार मानने को तैयार नहीं थे।
वे सोच रहे थे कि इस बार तो बीरबल बच गए, लेकिन अगर अगली बार अकबर खुद ही बीरबल को ऐसी सजा दे जिससे बचना असंभव लगे, तो क्या बीरबल तब भी अपनी चतुराई से बच निकलेंगे? और अगर बीरबल को ऐसी स्थिति में डाल दिया जाए जहां उन्हें अपने ही राजा को धोखा देना पड़े, तो वे क्या करेंगे? जवाब जानने के लिए देखिए अगला भाग, बीरबल की सजा। अकबर के 3 सवालों में बीरबल ने अपनी चतुराई साबित कर दी थी, लेकिन जलने वाले दरबारियों को अब भी चैन नहीं था। उन्होंने अकबर के मन में यह संदेह डालने की कोशिश की कि शायद बीरबल किसी न किसी तरह हर चुनौती से बच निकलते हैं, पर उनकी निष्ठा की सच्ची परीक्षा कभी नहीं हुई। अकबर सोच में पड़ गए। उन्होंने तय किया कि इस बार बीरबल को ऐसी सजा देंगे जिससे उनकी बुद्धिमत्ता ही नहीं बल्कि उनकी वफादारी भी परखी जा सके। अगले दिन जब पूरा दरबार सजा हुआ था, अकबर ने सिंहासन से उठकर घोषणा की, बीरबल, आज मैं तुम्हें एक सजा सुनाने जा रहा हूं। तुम्हें या तो इस दरबार को हमेशा के लिए छोड़ना होगा, या फिर मुझे धोखा देकर इस दरबार में बने रहना होगा। पूरा दरबार हैरान रह गया। यह कैसी सजा थी? बीरबल जैसे ईमानदार व्यक्ति के लिए यह बहुत कठिन स्थिति थी। अगर वे दरबार छोड़ते तो उनकी बुद्धिमत्ता पर सवाल उठते, और अगर वे राजा को धोखा देते तो उनकी निष्ठा पर। सभी दरबारी मुस्कुराने लगे। उन्हें लगा कि इस बार बीरबल नहीं बच पाएंगे, लेकिन बीरबल जरा भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने अकबर की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं इस सजा को स्वीकार करता हूं, लेकिन क्या मैं एक आखिरी बार आपकी सेवा करने का मौका पा सकता हूं? अकबर चौंके, फिर बोले, बिल्कुल, पर याद रहे, तुम्हें या तो मुझे धोखा देना होगा या दरबार छोड़ना होगा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मैं आपको सबसे स्वादिष्ट भोजन परोसना चाहता हूं, जिससे ये विदाई यादगार बन जाए। अकबर ने सहमति दे दी। अगले दिन बीरबल ने अकबर के लिए एक विशेष भोजन तैयार करवाया, लेकिन जब अकबर ने पहला निवाला खाया तो वो बुरी तरह जल गया। मुंह में जलन और आंखों में आंसू आ गए। बीरबल, ये क्या किया तुमने? अकबर गुस्से में बोले। बीरबल शांत रहे और बोले, जहां पनाह, क्या मैंने आपको धोखा दिया? अकबर रुके और सोच में पड़ गए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, जहां पनाह, आपने कहा था कि या तो मैं आपको धोखा दूं या दरबार छोड़ दूं, लेकिन मैं आपको कैसे धोखा दे सकता था? इसलिए मैंने एक ऐसी चाल चली कि सजा पूरी भी हो जाए और मेरी निष्ठा भी बनी रहे। अकबर ने जोर से हंसते हुए ताली बजाई। बीरबल, तुमने फिर अपनी चतुराई से मुझे हरा दिया। तुम न तो मुझे धोखा देने के दोषी हो और न ही दरबार छोड़ने के मजबूर। तुम इस दरबार में हमेशा रहोगे। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा, लेकिन जलने वाले दरबारी फिर से मात खा गए। लेकिन क्या वे इतनी आसानी से हार मान लेंगे? क्या अगली बार वे बीरबल को ऐसी स्थिति में डालेंगे जहां उनकी बुद्धिमानी भी काम न आए? और अगर अगली बार अकबर खुद ही बीरबल से कहें कि वे उनके बिना राज्य चलाना चाहते हैं, तो क्या होगा? जवाब जानने के लिए देखिए अगला भाग, राजा बिना मंत्री का राज। क्या आपने कभी सोचा है कि एक राजा अपने सबसे चतुर मंत्री के बिना अपना राज्य चला सकता है? अगर नहीं, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस बार खुद अकबर ने बीरबल को दरबार से हटाने का फैसला कर लिया। लेकिन क्या बीरबल इस बार भी अपनी चतुराई से बच निकलेंगे? पिछली हार से जलते हुए दरबारियों ने अकबर के मन में एक नया विचार डाल दिया। जहां पनाह, बीरबल भले ही चतुर हों, लेकिन क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि आप उनके बिना भी अपना राज्य चला सकते हैं? अकबर सोच में पड़ गए। उन्होंने सोचा, सच ही तो कह रहे हैं, क्या मैं बीरबल के बिना कमजोर हूं? क्या मेरी प्रजा सिर्फ बीरबल की वजह से खुश है? यह विचार उनके मन में घर कर गया और अगले ही दिन उन्होंने दरबार में ऐलान कर दिया, आज से मेरा राज्य बिना किसी मंत्री के चलेगा। बीरबल, तुम अगले 3 महीने तक दरबार नहीं आ सकते। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे बिना मेरा राज्य कैसा चलता है। पूरा दरबार चौंक गया।
बीरबल खुद भी हैरान थे, लेकिन उन्होंने मुस्कुराकर सिर झुका दिया और कहा, जहां पनाह, जैसा आपका आदेश। और फिर बीरबल चले गए। बिना मंत्री का शासन शुरू। शुरुआती दिनों में सब कुछ सामान्य लगा। दरबारी खुश थे, क्योंकि अब बीरबल नहीं थे जो हर बार उनकी चालें नाकाम कर देते। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, अराजकता फैलने लगी। राजा के सामने झूठे मुग्ध में बढ़ गए, क्योंकि न्यायप्रिय बीरबल नहीं थे। व्यापारी परेशान हो गए, क्योंकि उनकी समस्याओं का समाधान करने वाला कोई नहीं था। गरीब जनता अकबर से मिलने की कोशिश करती, लेकिन दरबारियों ने दरवाजे बंद कर दिए। धीरे धीरे पूरे राज्य में अफरातफरी मचने लगी। 3 महीने बाद अकबर दरबार में बैठे सोच रहे थे कि उनका निर्णय सही था या गलत। तभी अचानक एक गरीब किसान उनके पास पहुंचा और बोला, जहां पनाह, मेरी एक अजीब समस्या है। अकबर ने कहा, कहो, क्या बात है? किसान बोला, मेरी बैलगाड़ी सड़क पर उलट गई है और एक आदमी उसके नीचे दब गया है। लेकिन जहां पनाह, मैं जानता नहीं कि वो आदमी जिंदा है या मर गया। क्या आप मुझे बता सकते हैं? अकबर चौंक गए। ये कैसा सवाल था? अगर वो सांस ले रहा है तो जिंदा होगा, और अगर नहीं तो मर गया होगा। किसान हंसा और बोला, बिल्कुल सही, जहां पनाह। लेकिन जब यही सवाल मैंने 3 महीने पहले बीरबल से पूछा था, तो उन्होंने मुझसे कहा, अगर वो जिंदा है तो उसे बचाने में समय मत गंवाओ, और अगर वो मर चुका है तो उसकी अंतिम क्रिया की तैयारी करो। अकबर समझ गए कि राज्य बीरबल के बिना नहीं चल सकता। उन्होंने तुरंत बीरबल को वापस बुलाने का आदेश दिया। अगले दिन बीरबल जब दरबार में पहुंचे तो अकबर ने खुद उठकर उनका स्वागत किया और कहा, बीरबल, मैं समझ गया हूं कि एक राजा बिना मंत्री के अधूरा होता है। तुम्हारे बिना मेरा शासन बिखरने लगा था। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, अगर राज्य एक शरीर है तो राजा उसका सिर है और मंत्री उसकी बुद्धि। अगर बुद्धि न हो तो शरीर बस इधर उधर भटकता रहता है। अकबर ने जोर से हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम सच में अतुलनीय हो। अब से कोई तुम्हारी योग्यता पर सवाल नहीं उठाएगा। लेकिन जलने वाले दरबारी अब भी हार मानने को तैयार नहीं थे। क्या अगली बार वे बीरबल को ऐसी स्थिति में डालेंगे जहां उन्हें अपनी ही चतुराई पर संदेह होने लगे? और अगर अगली बार अकबर खुद ही बीरबल को एक ऐसी गुत्थी हल करने को कहें जिसे सुलझाना नामुमकिन हो, तो क्या बीरबल तब भी जीत पाएंगे? जवाब जानने के लिए देखिए अगला भाग, बीरबल और नामुमकिन पहेली। क्या आपने कभी ऐसी पहेली सुनी है जिसे दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी हल न कर सके? अगर नहीं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस बार खुद अकबर ने बीरबल को ऐसी पहेली दी जिसे सुलझाना नामुमकिन था। बीरबल के वापस लौटने के बाद पूरा दरबार फिर से पहले की तरह जीवंत हो गया था। प्रजा खुश थी, न्याय पहले जैसा निष्पक्ष था और राज्य में शांति थी। लेकिन जलने वाले दरबारी अब भी हार मानने को तैयार नहीं थे। एक दिन उन्होंने फिर से अकबर के कान भरने शुरू कर दिए। जहां पनाह, बीरबल ने अब तक जितनी भी चुनौतियां पूरी की हैं, वे सब आसान थी। अगर आप सच में उनकी बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते हैं, तो उन्हें ऐसी पहेली दें जिसका हल निकालना नामुमकिन हो। अकबर को यह विचार पसंद आया। उन्होंने सोचा कि इस बार वे बीरबल को ऐसी चुनौती देंगे जिससे बच निकलना असंभव होगा। अगले दिन दरबार में अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हें एक पहेली दूंगा। अगर तुम इसका सही उत्तर नहीं दे पाए तो तुम्हें दरबार छोड़कर जाना होगा। बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा, जहां पनाह, आपकी हर चुनौती मेरे लिए सम्मान की बात है। बताइए, क्या पहेली है? अकबर ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, बीरबल, बताओ, इस दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो सब कुछ देख सकती है लेकिन खुद को नहीं देख सकती? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। यह कैसा सवाल था? क्या इसका कोई उत्तर भी था? बीरबल ने कुछ देर सोचा,
फिर बोले, जहांपनाह, इसका उत्तर बहुत ही सरल है। वह चीज है आंख। अकबर मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही। लेकिन यह तो आसान था। अब अगला प्रश्न सुनो। ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बड़ी होती जाती है उतनी ही हल्की होती जाती है? सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। ये तो सच में मुश्किल सवाल था। लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसका उत्तर है धुआं। धुआं जितना फैलता है उतना ही हल्का होता जाता है। अब अकबर थोड़ा प्रभावित हुए, लेकिन उन्होंने आखिरी और सबसे कठिन पहेली तैयार कर रखी थी। अब अंतिम और सबसे कठिन प्रश्न, ऐसी कौन सी चीज है जो न कभी पैदा हुई न कभी मरी, लेकिन फिर भी हर इंसान उसे अपने जीवन में देखता है? इस बार पूरा दरबार चौंक गया। ये क्या सवाल था? कोई भी इसका उत्तर नहीं सोच पा रहा था। बीरबल भी पहली बार सोच में पड़ गए। वे कुछ क्षणों तक गहरे विचार में डूबे रहे, फिर अचानक मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसका उत्तर है परछाई। परछाई न पैदा होती है न मरती है, लेकिन हर इंसान इसे अपने जीवन में कभी न कभी जरूर देखता है। अकबर जोर से हंस पड़े और बोले, वाह बीरबल, तुमने फिर अपनी चतुराई से सबको चौंका दिया। सभी दरबारी सिर झुकाकर रह गए। बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता साबित कर दी थी। लेकिन क्या ये उनकी आखिरी परीक्षा थी? क्या जलने वाले दरबारी इतनी आसानी से हार मानेंगे, या अगली बार वे बीरबल को ऐसी परिस्थिति में डालेंगे जहां न चतुराई काम आए न बुद्धि? और अगर अगली बार अकबर खुद ही बीरबल को ऐसी चुनौती दे जिसमें उन्हें अपने ही दोस्त के खिलाफ जाना पड़े, तो क्या वे अपनी दोस्ती बचा पाएंगे? जवाब जानने के लिए देखिए अगला भाग, बीरबल की दोस्ती की परीक्षा। बीरबल की हर जीत के बाद जलने वाले दरबारी और अधिक चिढ़ जाते थे। वे किसी भी हाल में बीरबल को नीचा दिखाना चाहते थे। एक दिन उन्होंने अकबर के कानों में ये जहर घोल दिया, जहांपनाह, बीरबल चाहे जितने भी चतुर हों, लेकिन एक मंत्री का सबसे बड़ा गुण क्या होना चाहिए? अकबर ने जवाब दिया, राजा के प्रति पूर्ण निष्ठा। दरबारियों ने मौका देखते हुए कहा, अगर बीरबल को अपनी दोस्ती और आपकी निष्ठा में से किसी एक को चुनना पड़े तो क्या वे सही निर्णय ले पाएंगे? अकबर सोच में पड़ गए। सच में बीरबल की बुद्धिमत्ता तो कई बार परखी जा चुकी थी, लेकिन क्या वे वफादार भी थे? उन्हें परखने के लिए अकबर ने एक योजना बनाई। अगले दिन दरबार में अकबर ने घोषणा की, हमारे राज्य में एक गुप्त राजद्रोही है जिसने हमारे शत्रुओं को महत्वपूर्ण जानकारी दी है। इस गद्दार को पकड़ना हमारा कर्तव्य है। सभी दरबारी चौकन्ने हो गए। तभी एक सैनिक अंदर आया और घबराकर बोला, जहांपनाह, हमारे गुप्तचरों ने बताया है कि यह गद्दार कोई और नहीं बल्कि बीरबल का सबसे करीबी दोस्त है। पूरे दरबार में सनसनी फैल गई। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, तुम राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो। अब बताओ, क्या एक गद्दार को माफ किया जा सकता है? बीरबल चुप थे। अकबर आगे बोले, अगर तुम्हें न्याय करना है तो तुम्हें अपने दोस्त को पकड़कर सजा देनी होगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो इसका मतलब होगा कि तुम्हारी निष्ठा मुझसे ज्यादा अपने दोस्तों के प्रति है। अब ये एक असंभव स्थिति थी। अगर बीरबल अपने दोस्त को बचाते तो वे गद्दार कहलाते, और अगर उन्होंने उसे सजा दी तो उनकी दोस्ती कलंकित हो जाती। पूरे दरबार की नजरें बीरबल पर थी। क्या वे अपनी दोस्ती तोड़ देंगे या वे राजा की निष्ठा पर सवाल उठाएंगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं इस गद्दार को पकड़कर आपके सामने पेश करूंगा, लेकिन एक शर्त है। अकबर चौंक गए। शर्त? कैसी शर्त? बीरबल ने कहा, मुझे इस राजद्रोही से अकेले में बात करने की अनुमति दी जाए। उसके बाद आप जो फैसला सुनाएंगे मैं उसे मान लूंगा। अकबर ने सोचा और फिर सहमति दे दी। बीरबल ने अपने दोस्त से अकेले में मुलाकात की। मुझे सच बताओ, क्या तुम सच में गद्दार हो? उनका दोस्त कांपते हुए बोला, नहीं बीरबल, मैं निर्दोष हूं।
ये सब एक साजिश है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तो फिर ये साबित करना मेरा काम है। अगले दिन दरबार में बीरबल अपने दोस्त को लेकर आए और बोले, जहांपनाह, ये व्यक्ति निर्दोष है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे बिना जांच पड़ताल के सजा दे सकते हैं। अकबर सोच में पड़ गए। बिना जांच पड़ताल के? क्या मतलब? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, मैंने इस व्यक्ति से पूछा कि वो गद्दार है या नहीं। अगर ये सच में गद्दार होता तो डर के मारे झूठ बोलता, लेकिन इसकी आंखों में जो सच्चाई दिखी वो साफ कह रही है कि ये एक चाल है। अगर आप इस पर भरोसा नहीं करते तो खुद जांच करवा सकते हैं। अकबर ने तुरंत गुप्तचरों से जांच करवाई और कुछ ही दिनों में सच्चाई सामने आ गई। असली गद्दार कोई और था। अकबर हंस पड़े और बोले, वाह बीरबल, तुमने अपनी चतुराई से न सिर्फ अपने दोस्त को बचाया बल्कि अपनी निष्ठा भी साबित कर दी। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, एक सच्चा मंत्री वही होता है जो बिना किसी डर के सच को उजागर करे। अकबर बेहद प्रभावित हुए। जलने वाले दरबारी एक बार फिर हार गए। लेकिन क्या यह आखिरी बार था? या अगली बार वे बीरबल को ऐसी स्थिति में डालेंगे जहां न तर्क काम आए न बुद्धि? और अगर अगली बार अकबर खुद ही बीरबल को एक ऐसी सजा सुनाए जिससे बचने का कोई रास्ता न हो, तो क्या बीरबल तब भी जीत पाएंगे? जवाब जानने के लिए देखिए अगला भाग, बीरबल की अंतिम परीक्षा। बीरबल की हर जीत जलने वाले दरबारियों के लिए एक नया जख्म बन चुकी थी। वे किसी भी हालत में बीरबल को नीचा दिखाना चाहते थे। एक दिन उन्होंने एक आखिरी चाल चली। वे सीधे अकबर के पास पहुंचे और बोले, जहांपनाह, बीरबल ने अब तक हर परीक्षा पार की है, लेकिन क्या यह सही है कि एक मंत्री राजा से अधिक चतुर हो? अकबर ने गौर से सुना। दरबारियों ने और उकसाया, अगर बीरबल की बुद्धिमानी इतनी महान है तो क्यों न हम उन्हें ऐसी सजा दें जिससे बच निकलना असंभव हो? अगर वे सच में महान हैं तो उन्हें खुद को निर्दोष साबित करना चाहिए। अकबर को यह विचार दिलचस्प लगा। उन्होंने सोचा कि इस बार बीरबल की चतुराई की अंतिम परीक्षा लेनी चाहिए। अगले दिन दरबार में अकबर ने कठोर स्वर में कहा, हमने सुना है कि राज्य में कई लोग बीरबल को हमसे अधिक बुद्धिमान मानते हैं। अब यह साबित करने का समय आ गया है कि क्या वो सच में अजेय है या नहीं। फिर उन्होंने ऐलान किया, बीरबल, तुम्हें कल सुबह सजा दी जाएगी, लेकिन हम तुम्हें एक विकल्प देंगे। तुम्हें 2 दरवाजों में से एक को चुनना होगा। एक दरवाजे के पीछे तुम्हारी मृत्यु है और दूसरे के पीछे मुक्ति। लेकिन कोई नहीं बताएगा कि कौन सा दरवाजा सही है। पूरे दरबार में खलबली मच गई। बीरबल पहली बार सोच में पड़ गए। ये तो असंभव परीक्षा थी। रात भर बीरबल ने सोचा, लेकिन कोई रास्ता नहीं सूझा। दोनों दरवाजे देखने में एक जैसे थे। न कोई संकेत, न कोई सुराग। सुबह का समय आया। पूरा दरबार इकट्ठा हो गया। अकबर बोले, बीरबल, अब तय करो, कौन सा दरवाजा खोलोगे? बीरबल ने चारों तरफ देखा। हर कोई सांस रोके खड़ा था। तभी उन्होंने दरबार के एक पुराने सेवक को देखा जो हमेशा चुपचाप रहता था। बीरबल मुस्कुराए और अकबर से बोले, जहांपनाह, क्या मैं दरवाजा चुनने से पहले कोई भी व्यक्ति चुन सकता हूं जो इन दरवाजों की सच्चाई जानता हो? अकबर ने सोचा और बोले, हां, क्यों नहीं? बीरबल सीधे उस सेवक के पास गए, उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, अगर तुम्हारी जान का सवाल होता तो तुम कौन सा दरवाजा खोलते? सेवक घबरा गया और अचानक एक दरवाजे की ओर देखने लगा। बीरबल समझ गए। उन्होंने उसी दरवाजे को चुना और दरवाजा खुलते ही सामने आजादी थी। अकबर जोर से हंस पड़े और बोले, वाह बीरबल, तुमने इस बार भी अपनी चतुराई साबित कर दी। तुमने एक शब्द भी किसी से नहीं पूछा, लेकिन फिर भी सही दरवाजा चुन लिया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, एक बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो न शब्दों पर भरोसा करे न संकेतों पर, बल्कि इंसान के मन को पढ़ सके। दरबारी चुप थे।
उनकी आखिरी चाल भी नाकाम हो चुकी थी। अकबर ने कहा, अब से कोई भी बीरबल की बुद्धिमत्ता पर सवाल नहीं उठाएगा। उनकी हर परीक्षा खत्म हुई। लेकिन क्या सच में बीरबल की परीक्षा खत्म हो गई थी? क्या दरबारी अब हार मान जाएंगे, या अगली बार वे बीरबल को ऐसी चुनौती देंगे जहां उन्हें अपनी जान दांव पर लगानी पड़े? जवाब जानने के लिए देखिए अगला भाग, बीरबल और मौत का खेल। बीरबल हर बार अपनी बुद्धिमानी से बच निकलते थे और जलने वाले दरबारी हर बार एक नई साजिश रचते थे। इस बार उन्होंने अकबर के पास जाकर कहा, जहां पनाह, बीरबल को बचाने के लिए किस्मत हर बार उनके साथ होती है, लेकिन अगर उन्हें ऐसी परिस्थिति में डाला जाए जहां किस्मत भी उनका साथ न दे, तो क्या वे बच पाएंगे? अकबर को यह चुनौती दिलचस्प लगी। उन्होंने सोचा कि इस बार बीरबल की परीक्षा कुछ अलग होनी चाहिए। उन्होंने घोषणा कर दी, बीरबल को एक खेल में भाग लेना होगा। यह खेल साधारण नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु का खेल होगा। अगर वे इस खेल को जीत गए तो वे हमेशा के लिए अजेय माने जाएंगे, लेकिन अगर हार गए तो मौत निश्चित है। पूरे दरबार में खलबली मच गई। इस बार यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं थी, बल्कि बीरबल के जीवन का सबसे बड़ा संकट था। अगले दिन बीरबल को दरबार के बीचों बीच लाया गया। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, यह खेल बहुत ही आसान है। तुम्हारे सामने 2 कटोरे रखे जाएंगे। एक में अमृत है और दूसरे में जहर। तुम्हें किसी एक को चुनकर पीना होगा। अगर सही कटोरा चुना तो जीतोगे, अगर गलत चुना तो हार जाओगे। बीरबल ने कटोरे देखे। दोनों बिल्कुल एक जैसे थे। दरबारियों के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। अब देखता हूं बीरबल कैसे बचते हैं। पूरा दरबार सांस रोककर खड़ा था। बीरबल ने कुछ सोचा और फिर अकबर से पूछा, जहांपनाह, क्या मैं पहले किसी और को यह खेल खेलने के लिए कह सकता हूं? अकबर ने मना कर दिया, नहीं, यह सिर्फ तुम्हारे लिए है। बीरबल ने समझ लिया कि यह चाल बहुत गहरी थी। उन्होंने धीरे धीरे दोनों कटोरों को सूंघा। कोई फर्क नहीं था। फिर उन्होंने गौर से दरबारियों के चेहरे पढ़ने शुरू किए। तभी उन्होंने देखा, सबसे अधिक घबराया हुआ चेहरा उस व्यक्ति का था जिसने कटोरे तैयार किए थे। बीरबल ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराए। उन्होंने अचानक एक कटोरा उठाया और बोले, जहांपनाह, मैं ये पीने को तैयार हूं, लेकिन क्या आप इसे पीने से पहले सूंघ सकते हैं? अकबर ने कटोरे को हाथ में लिया और जैसे ही उन्होंने उसे सूंघा, वे थोड़ा पीछे हट गए। बीरबल ने तुरंत कटोरा वापस रख दिया और दूसरा कटोरा उठा लिया। मैं इसे चुनता हूं। और उन्होंने एक ही सांस में पूरा पी लिया। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। क्या यह अमृत था, या बीरबल ने अपनी जान गंवा दी? कुछ क्षण बीत गए और फिर बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं अब भी जिंदा हूं। इसका मतलब यह सही कटोरा था। अकबर चौंक गए। बीरबल, तुमने कैसे जाना कि कौन सा कटोरा सही था? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, जब आपने पहला कटोरा सूंघा तो आप थोड़ा पीछे हटे। इसका मतलब उसमें जहर था। मैंने दूसरा कटोरा इसलिए चुना क्योंकि राजा कभी अपने दरबार में जहर का सेवन नहीं करेगा, चाहे गलती से ही क्यों न हो। अकबर जोर से हंस पड़े। वाह बीरबल, तुमने फिर अपनी चतुराई से सबको मात दे दी। दरबारी गुस्से से जल उठे। उनकी आखिरी चाल भी नाकाम हो गई थी। लेकिन क्या यह बीरबल की आखिरी जीत थी, या अगली बार कोई ऐसी चाल चलेगा जिससे बचना नामुमकिन होगा? और अगर अगली बार खुद अकबर ही बीरबल के खिलाफ हो जाए, तो क्या बीरबल तब भी जीत पाएंगे? जवाब जानने के लिए देखिए अगला भाग, जब अकबर खुद हो गए बीरबल के खिलाफ। बीरबल हर बार अपनी चतुराई से न सिर्फ दरबारियों को, बल्कि कई बार खुद अकबर को भी प्रभावित कर चुके थे। लेकिन जैसे जैसे बीरबल की प्रतिष्ठा बढ़ी, वैसे वैसे दरबारी और अधिक जलने लगे। आखिरकार उन्होंने अकबर को भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया, जहांपनाह,
क्या ये सही है कि एक मंत्री की बुद्धिमानी की चर्चा पूरे राज्य में हो और बादशाह की नहीं? अकबर मुस्कुराए और बोले, तो तुम कहना चाहते हो कि मैं बीरबल से कम चतुर हूं? दरबारी बोले, नहीं जहांपना, लेकिन क्यों न इसे एक बार परखा जाए। अगर बीरबल सच में सबसे चतुर है तो वे एक ऐसी समस्या का हल निकालें जिसमें कोई रास्ता ही न हो। अकबर को यह चुनौती पसंद आई। उन्होंने ऐलान किया, कल से बीरबल को हमारे खिलाफ एक खेल खेलना होगा। अगर वे जीत गए तो हमेशा के लिए उनका नाम सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में लिया जाएगा, लेकिन अगर हार गए तो वे दरबार छोड़ देंगे। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। क्या बीरबल सच में हार सकते हैं? अगले दिन बीरबल दरबार में हाजिर हुए। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हें इस बार एक ऐसी स्थिति में डालूंगा जहां से बच निकलना असंभव होगा। फिर उन्होंने एक अजीब घोषणा कर दी, तुम्हें इस दरबार से बाहर जाना होगा, लेकिन दरवाजे से नहीं, खिड़की से नहीं, और दीवार फांद कर भी नहीं। पूरे दरबार में खलबली मच गई। अब देखता हूं बीरबल इस मुश्किल से कैसे निकलते हैं। बीरबल सोच में पड़ गए। ये तो असंभव शर्त थी। अगर वे दरवाजे से नहीं जा सकते, खिड़की से नहीं जा सकते और दीवार फांद नहीं सकते, तो आखिर वे बाहर कैसे निकलेंगे? दरबारी मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने कहा, तो बीरबल, क्या इस बार तुम हार मानते हो? बीरबल ने चारों तरफ देखा। फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, जहांपनाह, मैं अभी दरबार से बाहर जा सकता हूं, बिना दरवाजे, खिड़की या दीवार फांदे। अकबर हंस पड़े। क्या? असंभव? अगर ऐसा किया तो मैं खुद को तुमसे कम चतुर मान लूंगा। बीरबल मुस्कुराए। फिर उन्होंने धीरे से अपनी पगड़ी उतारी, उसे जमीन पर रखा और बोले, जहांपनाह, ये पगड़ी मेरी पहचान है। जब तक ये मेरे सिर पर थी मैं दरबार का हिस्सा था, लेकिन अब ये दरबार में रह गई और मैं इससे बाहर हो गया। पूरा दरबार अवाक रह गया। अकबर की आंखें चमक उठीं और उन्होंने जोर से ताली बजाई। वाह बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी साबित कर दी। तुम सच में अपराजेय हो। दरबारी निराश हो गए। उनकी आखिरी चाल भी नाकाम हो गई थी। लेकिन क्या यह आखिरी बार था, या अगली बार बीरबल को ऐसी स्थिति में डाला जाएगा जहां उनकी चतुराई भी काम न आए? और अगर अगली बार कोई ऐसी चुनौती हो जिसमें बीरबल को खुद को दोषी साबित करना पड़े, तो क्या वे तब भी बच पाएंगे? जवाब जानने के लिए देखिए अगला भाग, जब बीरबल को खुद को अपराधी साबित करना पड़ा। बीरबल की हर जीत जलने वाले दरबारियों के लिए एक नया घाव बन चुकी थी। वे किसी भी हालत में उन्हें नीचा दिखाना चाहते थे। एक दिन वे सीधे अकबर के पास पहुंचे और बोले, जहांपनाह, बीरबल की बुद्धिमानी तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या उनकी सच्चाई भी जानते हैं? अकबर ने पूछा, मतलब? दरबारी बोले, जहांपनाह, क्या यह संभव नहीं कि बीरबल इतने चतुर होने के कारण ही हर बार बच जाते हैं? क्या हो अगर वे कभी कोई अपराध करें और फिर अपनी चतुराई से उसे छिपा लें? अकबर ने सोचा, बात दिलचस्प थी। उन्होंने कहा, तो तुम क्या कहना चाहते हो? दरबारी बोले, हमारी चुनौती यह है कि इस बार बीरबल को अपने ऊपर खुद ही दोष लगाना होगा और खुद को अपराधी साबित करना होगा। अगर वे सच में इतने चतुर हैं तो वे ये कर दिखाएंगे। अकबर मुस्कुराए। बीरबल, क्या तुम ये चुनौती स्वीकार करते हो? बीरबल को एहसास हो गया कि ये उनके खिलाफ रची गई एक और साजिश थी, लेकिन वे मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं ये चुनौती स्वीकार करता हूं। पूरे दरबार में हलचल मच गई। क्या बीरबल इस बार बच पाएंगे? बीरबल की अनोखी चाल। अगले दिन पूरा दरबार इकट्ठा हुआ। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हें खुद पर एक ऐसा अपराध लगाना होगा जिससे साबित हो कि तुम दोषी हो। दरबारी मुस्कुरा रहे थे। अब तो फंस गए बीरबल। बीरबल कुछ देर सोचते रहे। फिर उन्होंने धीरे से सिर उठाया और कहा,
जहां पनाह, मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने चोरी की है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। क्या? बीरबल ने चोरी की? अकबर भी चौंक गए। बीरबल, ये तुम क्या कह रहे हो? बीरबल बोले, जहां पनाह, मैंने बीती रात आपके खजाने से सबसे कीमती चीज चुरा ली। अकबर गुस्से से बोले, क्या? हमारी सबसे कीमती चीज? बताओ, क्या चुराया? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैंने आपकी नींद चुरा ली। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर हैरान होकर बोले, मतलब? बीरबल बोले, जहां पनाह, कल रात से ही आप इस सोच में पड़े होंगे कि मैं खुद को अपराधी कैसे साबित करूंगा। आपकी रातों की नींद उड़ी रही होगी, और आपकी सबसे कीमती चीज तो आपकी शांति और नींद ही है ना? पूरे दरबार में ठहाके लग गए। अकबर जोर से हंस पड़े और बोले, वाह बीरबल, तुमने खुद को दोषी भी साबित कर दिया और फिर भी निर्दोष निकले। कोई भी तुम्हारी बुद्धिमानी की बराबरी नहीं कर सकता। दरबारी गुस्से में मुंह लटकाकर रह गए। लेकिन क्या यह बीरबल की आखिरी परीक्षा थी, या अगली बार उनके सामने ऐसी चुनौती आएगी जहां उनकी बुद्धिमत्ता भी काम नहीं आएगी? और अगर अगली बार उन्हें खुद को राजा से भी अधिक बुद्धिमान साबित करना पड़े, तो क्या वे तब भी जीत पाएंगे? जवाब जानने के लिए देखिए अगला भाग, जब बीरबल को राजा से भी अधिक चतुर बनकर दिखाना पड़ा। एक दिन दरबार में चर्चा हो रही थी कि बीरबल की बुद्धिमानी की कोई सीमा नहीं। कुछ दरबारी तो यहां तक कहने लगे कि बीरबल अकबर से भी अधिक चतुर है। अकबर ये सुनकर मुस्कुराए, लेकिन उनके भीतर हल्की सी जलन भी थी। उन्होंने तुरंत ऐलान किया, बीरबल, आज तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम मुझसे भी अधिक चतुर हो। लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें हमेशा के लिए यह मानना होगा कि राजा से बड़ा कोई नहीं होता। पूरा दरबार सन्न रह गया। क्या बीरबल इस चुनौती को स्वीकार करेंगे? अगर वे अकबर से अधिक चतुर साबित हो गए तो बादशाह का अपमान होगा, और अगर असफल हुए तो उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लग जाएगी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह बहुत कठिन चुनौती है, लेकिन मैं इसे स्वीकार करता हूं। अकबर ने कहा, अच्छा, तो बताओ, तुम मुझसे अधिक बुद्धिमान कैसे हो? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह साबित करना आसान नहीं, लेकिन मैं एक छोटा सा खेल खेलना चाहता हूं। अगर मैं इसमें जीत गया तो इसका मतलब होगा कि मैं आपसे अधिक बुद्धिमान हूं, लेकिन अगर हार गया तो मैं हमेशा आपकी चतुराई को सर्वोपरि मानूंगा। अकबर को यह प्रस्ताव रोचक लगा। ठीक है बीरबल, क्या खेल है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं एक सवाल पूछूंगा जिसका जवाब आपको देना होगा, लेकिन जवाब सिर्फ हां या नहीं में ही दिया जा सकता है। अगर आप सही जवाब दे पाए तो मैं हार मान लूंगा, लेकिन अगर नहीं दे पाए तो मुझे आपसे अधिक चतुर मानना होगा। अकबर हंस पड़े, इतनी छोटी सी बात? पूछो अपना सवाल। बीरबल ने गंभीर होकर पूछा, जहां पनाह, क्या आपने ये मान लिया कि मैं आपसे अधिक बुद्धिमान हूं? अकबर चौंक गए। अगर वे कहते हां तो खुद स्वीकार कर लेते कि बीरबल अधिक चतुर है। अगर वे कहते नहीं तो भी यह मानना पड़ता कि उन्होंने गलत जवाब दिया, क्योंकि सवाल का कोई सही उत्तर ही नहीं था। दरबारियों ने भी ये बात समझ ली और पूरे दरबार में खुसर पुसर होने लगी। अकबर ने बीरबल को देखा और फिर जोर से हंस पड़े। वाह बीरबल, तुमने ऐसा सवाल पूछा जिसका कोई सही जवाब ही नहीं। इसका मतलब तुमने ये चुनौती जीत ली। पूरा दरबार बीरबल की बुद्धिमानी पर ताली बजाने लगा। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई और बोले, बीरबल, तुम सच में कमाल के हो, लेकिन देखना, अगली बार मैं तुम्हें ऐसी चुनौती दूंगा जिससे बच पाना नामुमकिन होगा। पर क्या अकबर सच में बीरबल को ऐसी स्थिति में डाल पाएंगे जहां से निकलने का कोई रास्ता न हो? और अगर अगली बार बीरबल को अपने ही शब्दों के जाल में फंसना पड़े तो क्या वे तब भी बच पाएंगे? जवाब जानने के लिए देखिए अगला भाग, जब बीरबल अपनी ही बातों में फंस गए। कहानी 6। एक दिन अकबर दरबार में आए
और मुस्कुराते हुए बोले, आज मैं तुम सबके सामने एक पहेली रखूंगा। जिसे भी इसका सही उत्तर मिला उसे मैं बहुमूल्य इनाम दूंगा। सभी दरबारी उत्सुक हो गए। अकबर बोले, अगर कोई मुझे ये बता दे कि इस दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अद्भुत चीज क्या है, तो उसे मैं मोहरों से नवाजूंगा। सभी दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे। कुछ ने सोचा कि यह सवाल बहुत आसान है, तो कुछ को यह पहेली बेहद कठिन लगी। एक दरबारी बोला, जहां पनाह, सबसे महत्वपूर्ण चीज सोना है, क्योंकि इससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। अकबर ने सिर हिलाया, हूं, लेकिन क्या सोने से खुशी खरीदी जा सकती है? दूसरे दरबारी ने कहा, जहां पनाह, सबसे महत्वपूर्ण चीज ताकत है। जिसके पास ताकत है वही दुनिया पर राज कर सकता है। अकबर मुस्कुराए, लेकिन ताकत के बिना भी कई लोग खुश रहते हैं। तो क्या यह सच में सबसे महत्वपूर्ण चीज है? तीसरे दरबारी ने कहा, जहां पनाह, सबसे महत्वपूर्ण चीज ज्ञान है। जिसके पास ज्ञान है वही सबसे ऊपर होता है। अकबर ने सिर हिलाया, ज्ञान बहुत जरूरी है, लेकिन क्या यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अद्भुत तत्व है? सभी दरबारी एक के बाद एक जवाब देते रहे, लेकिन अकबर हर उत्तर को अधूरा बताकर नकारते गए। अब सभी की नजरें बीरबल पर थी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, आपके सवाल का उत्तर देने से पहले मुझे एक छोटे से प्रयोग की अनुमति चाहिए। अकबर ने हामी भर दी। बीरबल ने एक सेवक से कहा, दरबार में एक मोटा रस्सी का बंडल लाया जाए। रस्सी लाई गई। अब बीरबल ने दरबार के बीचों बीच एक बड़ा गोल घेरा बना दिया और अकबर से बोले, जहां पनाह, कृपया इस घेरे के अंदर आ जाइए। अकबर हैरान हुए, लेकिन उन्होंने बीरबल की बात मानी और घेरे में खड़े हो गए। अब बीरबल बोले, जहां पनाह, अब आप यहां से बाहर नहीं आ सकते। अकबर चौंक गए, क्यों नहीं आ सकता बीरबल? ये तो केवल एक रस्सी का घेरा है। बीरबल मुस्कुराए, बिल्कुल, जहां पनाह, और इसी में आपके सवाल का जवाब छिपा है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसे? बीरबल बोले, जहां पनाह, दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अद्भुत चीज समझ है। अगर किसी के पास समझ है तो वो खुद को किसी भी घेरे से बाहर निकाल सकता है, और अगर किसी के पास समझ नहीं है तो वो बिना दीवारों के भी कैद में रह सकता है। यही इस दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है। अकबर कुछ क्षण सोचते रहे और फिर हंस पड़े। वाह बीरबल, तुमने सच में सबसे कठिन पहेली का हल निकाल लिया। समझ ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। पूरे दरबार में ठहाके गूंज उठे और अकबर ने बीरबल को इनाम में सोने की मोहरें दी। शिक्षा 1, समझ और बुद्धिमत्ता से हर मुश्किल हल की जा सकती है। 2, केवल ज्ञान, ताकत या धन महत्वपूर्ण नहीं होते, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने की समझ सबसे बड़ी चीज होती है। 3, बीरबल की हाजिर जवाबी और व्यावहारिकता हमें सिखाती है कि किसी भी सवाल का उत्तर केवल किताबों में नहीं, बल्कि हमारे दृष्टिकोण में छिपा होता है। इस तरह बीरबल ने अकबर की सबसे कठिन पहेली को हल कर दिया और पूरे दरबार को हंसी से भर दिया। कहानी 7। एक दिन दरबार में अकबर बादशाह को एक अजीब ख्याल आया। उन्होंने दरबारियों से पूछा, बताओ, किसी इंसान की असली कीमत क्या होती है? दरबारियों ने तरह तरह के उत्तर दिए। कोई बोला, एक आदमी की कीमत उसकी दौलत से होती है। दूसरा बोला, इंसान की कीमत उसके ज्ञान से होती है। तीसरा बोला, राजा की कीमत उसके राज्य से होती है। पर अकबर को इन जवाबों से संतोष नहीं हुआ। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम बताओ, इंसान की असली कीमत क्या होती है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे 1 दिन का समय चाहिए। अकबर ने सहमति दे दी। बीरबल की चतुराई। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और साथ में एक साधारण सा आदमी भी लाए। वो फटे पुराने कपड़ों में था और देखने में बहुत गरीब लग रहा था। बीरबल ने बादशाह से कहा, जहां पनाह, ये आदमी बहुत खास है और अनमोल है। मैं इसे 1000 सोने की मुद्राओं में बेचना चाहता हूं।
अकबर और दरबारी जोर जोर से हंस पड़े। अकबर बोले, बीरबल, ये साधारण आदमी 1,000 सोने की मुद्राओं का कैसे हो सकता है? इसकी कीमत तो कुछ चांदी के सिक्कों से ज्यादा नहीं होगी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, जब एक गरीब आदमी की कोई कीमत नहीं, तो फिर किसी अमीर आदमी की भी कोई निश्चित कीमत कैसे हो सकती है? इंसान की असली कीमत। फिर बीरबल ने आगे कहा, इंसान की कीमत उसकी दौलत, कपड़ों या पद से नहीं होती। उसकी असली कीमत उसके चरित्र, ज्ञान और कर्मों से होती है। अगर एक अच्छा इंसान हो तो वो अमूल्य होता है, और अगर कोई लालची या दुष्ट हो तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। अकबर को बीरबल की बुद्धिमानी भरी बात समझ आ गई। उन्होंने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, सच में इंसान की असली कीमत उसकी अच्छाई और कर्मों से होती है, न कि उसकी संपत्ति या पद से। सीख, इंसान की असली कीमत उसकी अच्छाई, कर्म और ज्ञान से होती है, न कि उसकी दौलत या पद से। बादशाह अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और पूरा दरबार उनकी बुद्धिमत्ता की सराहना करने लगा।